जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय पुरुषोत्तम मास महत्यम की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास का पावन समय चल रहा है। पुरुषोत्तम मास का शुभारंभ 18 जुलाई से हो गया है और पुरुषोत्तम मास 16 अगस्त तक चलेगा। श्रावण मास भी चल रहा है और इस बार श्रावण मास में और पुरुषोत्तम मास में श्री हरि विष्णु भगवान जी की, भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की भक्ति करने का बहुत ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त होगा, क्योंकि इस बार ये पुरुषोत्तम मास श्रावण मास में आया है। तो भगवान की भक्ति करने का ये परम श्रेष्ठ अवसर है। तो पुरुषोत्तम मास की कथाएं हम आपको सुना रहे हैं। आज हम आपको पुरुषोत्तम मास महत्यम के 6ठे अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि श्री नारायण भगवान जी ने देवऋषि नारद जी को बताया था कि श्री हरि विष्णु भगवान जी अधिक मास को गोलोक में भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में लेकर गए हैं। अब उससे आगे की कथा आज देवऋषि नारद जी श्री नारायण भगवान जी से कहने लगे हैं कि हे प्रभु, श्री हरि विष्णु भगवान जी ने गोलोक में जाकर क्या किया, सो कथा सुनाने की कृपा कीजिए। श्री नारायण भगवान कहने लगे हैं कि हे नारद जी, श्री विष्णु भगवान अधिक मास सहित गोलोक में गए तो वहां क्या हुआ, सो कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। गोलोक में मनियों के खंभों से सुशोभित भगवत धाम, जिसमें मनोहर ज्योति स्थान दावानल के समान श्री हरि विष्णु भगवान जी ने दूर से ही देखा। उस तेज से उनके नेत्र बंद हो गए हैं। फिर अधिक मास को भगवान पीछे करके कुछ थोड़े से नेत्र खोलकर धीरे धीरे आगे बढ़ चले हैं। जब उस स्थान के पास पहुंचे तो अधिक मास सहित श्री हरि विष्णु भगवान जी बहुत प्रसन्न हुए हैं। द्वारपाल ने इनको नमस्कार किया है। रत्नों के सिंहासन पर गोपियों के बीच में बैठे हुए श्री कृष्ण भगवान जी को रमानाथ श्री विष्णु भगवान जी ने नमस्कार किया है। उस समय श्री हरि विष्णु भगवान जी ने कांपते हुए मल मास को अर्थात अधिक मास को श्री कृष्ण भगवान जी के चरणों में डाल दिया है। उस समय श्री कृष्ण भगवान कहने लगे हैं कि यह कौन है और इस गोलोक में किस लिए रोता है, क्या इसका दुख कोई दूर नहीं कर सकता। इतनी कथा सुनाकर श्री नारायण भगवान देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि उस समय गोलोक के स्वामी श्री कृष्ण भगवान के इन वचनों को सुनकर श्री हरि विष्णु भगवान जी ने आसन से उठकर शुरू से लेकर अंत तक का मलमास का सब वृतांत सुनाया है। श्री हरि विष्णु भगवान जी ने भगवान श्री कृष्ण जी को स्पष्ट बताया है कि ये मलमास तो मरने के लिए तैयार था, लेकिन मैं इसे आपकी शरण में लेकर आया हूँ। दयालु पुरुषों की प्रेरणा से ये मेरे पास आया था। हे ऋषिकेश, मेरी शरण में आकर दुख जाल में घिरा हुआ, बारंबार रोता हुआ और कांपता हुआ ये सब कहने लगा। इसके महादुख को आपके बिना और कोई दूर नहीं कर सकता। इसलिए हे प्रभु, हे सबके स्वामी, इसको मैं हाथ पकड़कर आपके चरणों में लेकर आया हूँ। इस प्रकार कहकर श्री हरि विष्णु भगवान जी हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के सामने खड़े हो गए हैं और इधर मलमास बारंबार भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में लेटता हुआ, दंडवत प्रणाम करता हुआ आंखों से आंसू बहाने लगा है। भगवान श्री कृष्ण मलमास को देख रहे हैं। उनके मन में उसके लिए बड़ा प्रेम भाव आया है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान जी से बढ़कर दया और किसी में नहीं हो सकती। श्री कृष्ण भगवान सब लोकों के स्वामी हैं। श्री कृष्ण भगवान अंतर्यामी हैं। श्री कृष्ण भगवान जी से बढ़कर और कोई नहीं है। गोलोक में ठाकुर जी विराजमान होते हैं। तो आज श्री हरि विष्णु भगवान जी मलमास को लेकर श्री कृष्ण भगवान जी के चरणों में आए हैं। इतनी कथा सुनकर शौनक आदि सब ऋषि श्री सूत जी महाराज जी से कहने लगे हैं कि हे मुनिवर, श्री विष्णु भगवान जी और श्री कृष्ण भगवान का संवाद सब लोगों के लिए उपकार करने वाला है। गोलोक के स्वामी श्री कृष्ण भगवान जी ने और क्या क्या कहा और क्या किया, सो कथा सुनाने की कृपा कीजिए।
तो इस प्रकार आज की इस कथा का यहीं पर विश्राम होता है। इस कथा से स्पष्ट पता चलता है कि जो संसार के स्वामी हैं वो श्री कृष्ण भगवान हैं, श्री विष्णु भगवान जी अलग हैं और श्री नारायण भगवान जी अलग हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि श्री विष्णु भगवान जी के अवतार श्री कृष्ण जी हैं, लेकिन इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि जो त्रिलोकी के स्वामी हैं वो केवल श्री कृष्ण भगवान हैं। श्री विष्णु भगवान जी और श्री नारायण भगवान जी श्री कृष्ण जी से उत्पन्न हुए हैं, वो श्री कृष्ण जी का अंश हैं। श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में स्पष्ट बताया गया है कि आदि में श्री राधा कृष्ण भगवान जी ही थे। श्री राधा कृष्ण भगवान जी से ही भगवान के अन्य रूपों का तथा सभी 33 करोड़ देवी देवताओं का प्राकट्य हुआ है। जो संसार के स्वामी हैं, जो त्रिलोकी के स्वामी हैं, जो 33 करोड़ देवी देवताओं के स्वामी हैं, वो केवल श्री कृष्ण भगवान हैं और श्री राधा रानी उनकी परम आह्लादिनी शक्ति हैं, जो कि गोलोक में रहकर सदा ठाकुर जी की सेवा करती हैं। तो आज की इस कथा का यहीं पर विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा सुन पाएंगे। तो आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, पुरुषोत्तम मास महत्यम की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय पुरुषोत्तम मास महत्यम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।